हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो कक्षा 4 की आपकी हिंदी की बुक है रिमझिम, उसका पाठ नंबर आज अपन पढ़ने वाले हैं 7वां। ठीक है, और पाठ का क्या नाम है? दान का हिसाब। बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये। ठीक है, आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैप्टर में अच्छे से ध्यान लगाएंगे तो आपके जितने भी नीचे के क्वेश्चंस हैं ना, वर्कशीट है, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, सारे के आंसर आप दे पाएंगे। तो मेरी आपसे की गुजारिश है, कि प्रार्थना है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल मटेरियल ऑफ स्कूल मटेरियल। क्योंकि इसमें आपको कक्षा 1, 2, 3 और यहाँ पर ये 3 तक मैंने सब हिंदी, इंग्लिश, मैथ यहाँ पर मैंने सब कंप्लीट कर दी फ्री ऑफ कॉस्ट, और सब भर के दिया है मैंने आपको। मतलब फुल आपको सिलेबस के हिसाब से, और जो भी आपका ज़रूरी है आपके लिए क्वेश्चन आंसर, सारी चीज़ें मैंने आपको दी हुई हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं आज कक्षा 4 का रिमझिम का 7वां पाठ। ठीक है, इसके बाद जैसे ये खत्म होगी हिंदी की बुक, मैं आपको इंग्लिश की बुक पढ़वाऊंगा और फिर उसके बाद मैथ की। ठीक है, चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्या लिखा है? दान का हिसाब। तो आपको एंड तक बने रहना है। ठीक है, क्योंकि अगर एंड तक बने रहेंगे तो कहानी अच्छी लगेगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एक था राजा, राजा की लक दक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। ठीक है, तो एक राजा है, यहाँ पर एक बात आई है लगदक। लगदक मतलब कि बहुत अच्छे लचकदार, अच्छे खूबसूरत कपड़े, अच्छे महंगे कपड़े वो बहुत पहनते थे। क्या करते थे? बहुत पहनते थे वो, पर दान करने में उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। मतलब उन जब दान करने का वक्त आता था तो वे कहते थे, अरे यार क्या करना है दान मान। ठीक है, राजसभा में एक दिन एक नामी लोग आते रहते थे, एक से एक नामी लोग आते थे राजसभा में, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, है ना, इनमें से कोई भी नहीं आता था। ठीक है, ठीक है, सभी नामी लोग आते थे, बेचारा गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन कोई नहीं आता था, क्योंकि वहां पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया, पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई, वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ठीक है, राजा के पास खबर आई तो उन्होंने कहा कि भगवान का है जो किए दर, मेरा कुछ हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देश से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। है ना, राज भंडार मतलब जो राजा का भंडार होता है ना, पैसे का खजाना होता है, जो पैसे का हिसाब किताब होता है, उसमें से उन्होंने कहा कि इसमें से कुछ पैसे दे दो, हम क्या कर सकें उसको, बाहर से, अपने यहाँ तो गेहूं हुआ नहीं है। ठीक है, अकाल पड़ गया तो हम बाहर से लें, दूसरे देशों से ले लें अनाज। पर राजा ने क्या कहा? राजा राजा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कि भूकंप आया है, पर सुनोगे कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, तो 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती है। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। ठीक है, उन्होंने मना कर दिया, वो कहने लगे, तुम जैसे और लोग भी आते जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग परेशान ही हैं, आपसे तुमसे 2 वक्त की रोटी नहीं जुटाई जा रही। फिर उसके बाद आता है कि इस अकाल का प्रलोभ फैलता जा रहा था, न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे, उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज, आपसे कुछ ज्यादा नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपए हमें दे दो तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपए भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? ठीक है, अब उन्होंने ये कहा कि तुम्हें 10,000, उन्होंने कहा कि कुछ हमें रुपए दे दो, 10,000 दे दो। बहुत दुहाई लगाई उन्होंने, बहुत दुहाई लगाना मतलब बहुत मिन्नत है करना। पर उन्होंने कहा कि तुम्हें 10,000 कम लग रहे हैं, 10,000 बहुत रुपए होते हैं, और ये इतना जो कष्ट वाला जीवन है, इसको जीकर क्या फायदा है ऐसा। फिर एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आधा लोटा ले जाने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। इस एक आदमी ने ऐसी कह दी उसने। फिर राजा ने कहा, राजकोष से अधिक धन है
तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूंगा? ये अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध हो गया, मतलब गुस्सा आ गया। वह गुस्से में बोला, खुद भिखारी होकर मुझसे उपदेश दे रहे हो? उपदेश देना मतलब कि वचन दे रहे हो तुम, ठीक है, मुझसे कह रहे हो तुम बहुत भिखारी हो और मेरा रुपया है, मैं चाहूं उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। खिसक जाओ मतलब यहाँ से चले जाओ तुम, ठीक है, मेरी चलेगी यहाँ पर, मैं कुछ भी करूं पैसों का, मैं तल के खाऊं उबाल कर खाऊं, ठीक है। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। राजा तो राजा होता है, ठीक है। फिर राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदार की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती, मगर 200 से इन लोगों को पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। छोटे लोगों के कारण नाक में दम होना मतलब परेशानी होना, मुश्किल होना। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हा हू कहकर रह गए, मगर मन ही मन उन्हें भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया। जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है, ठीक है। 2 दिन बाद न जाने वहां से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दे। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगोगे तो शायद मिल ही जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा? मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, भिक्षा मतलब कि थोड़ा सा मांगना चाहता हूं मैं, भिक्षा मतलब मांगना। इस प्रकार उसका क्या, उसने कहा मेरा नियम है। क्या नियम है? मैंने पहले दिन जो लेता हूं दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, ठीक है, तीसरे दिन का दुगना। इसी तरह मैं दिन मतलब प्रतिदिन दोगुना लेता जाता हूं। भिक्षा लेने का यही मेरा तरीका है। राजा बोला, तरीका तो समझ आ गया, मगर पहले दिन कितना लोग लेंगे, यही असली बात है। 2-4 रुपए से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए, ठीक है। उसने कहा 1 रुपया दे दो, बाकी फिर मुझे एक एक करके देते जाना, दुगना करके एक। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी को कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे, ठीक है। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा, ठीक है। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा, दान में काफी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई, ठीक है। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है, महाराज का हुक्म बदल नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी जो भंडार में था, भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। फीका पड़ना मतलब उदास हो जाना, चिंतित हो जाना। वह अपना पसीना पहुंचकर सिर खुजालकर दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो, अभी से इतना धन चला गया, तो फिर 20 दिनों में के अंत में कितना रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। भंडारी ने हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब लगा दिया। मंत्री ने पूछा, कुछ मिलाकर कितना हुआ कुल मिलाकर? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,38,575 रुपए हो गए, ठीक है।
मंत्री को गुस्सा आ गया, वह बोला मजाक कर रहे हो क्या, यह तो सन्यासी को इतने रुपए दे दिए, तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को भी चक्कर आ गए। तभी उन्होंने संभल कर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा क्या बात है। मंत्री बोले महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा वह कैसे। मंत्री बोले महाराज सन्यासी को अपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है। अब पता चला कि मैंने उन्हें इस तरह राजकोष में करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से में कहा मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं। भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। जब परेशान हो गए, काफी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी का बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा। बोला दुहाई के है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अगर आपके 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा। सन्यासी ने गंभीर होकर कहा इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपए चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा, ठीक है, समझूंगा मतलब कि फिर देखता हूं मैं क्या करूं ना, वचन लेना है वापस नहीं, मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। राजा ने कहा परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपए ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा अगर आज मैं कहता हूं कि 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूंगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष में 50,000 रुपए सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। ठीक है, पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपए राहत में दिए गए। सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी है। ठीक, किसने लिखा है, ये लिखा है सुकुमार राय ने लिखा है, सुकुमार राय ने, ठीक है, किसने लिखा है, ये सुकुमार राय जी ने इसको लिखा है। इसके क्वेश्चन आंसर अपन सेकंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हिसाब है, जैसे कि एक दिन दिया 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपए, फिर 2 के 2 गुने 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, 64 के 128, 61 256, ऐसे ही जो टोटल करते करते 20 दिन का जो हिसाब था वो हिसाब कितना आ गया यहाँ पर, ये आ गया आपका, ठीक है, 10,48,575 रुपए आ गए। तो ये क्या होता है, ये आपका जो पार्ट है वो डेली जो दैनिक जीवन है उसके लिए भी लाभदायक। जैसे आप कोई सी भी चीज ऑनलाइन या फिर आप EMI जिसको अपन कहते हैं, ठीक है, अपन कहते हैं जिसको ब्याज पर लेना, तो जो ब्याज पे जो पैसा बढ़ जाता है वो यही टेक्निक है। वो आपको पैसा दे दिया, उसने कहा इतने रुपए ब्याज पे हम दे रहे हैं, या फिर आपसे कहा कि EMI पे ले जाओ, ये वाली गाड़ी ले जाओ, ये मोबाइल ले जाओ, उसको कितना फायदा है आप देख रहे हो, आप नहीं समझे है ना, आप समझने की कोशिश कीजिए कि EMI क्या होती है। ठीक है, ये वही होता है इन्वेस्ट, आपने थोड़ा सा पैसा दिया, फिर वो उसको डबल तिबल रोज बढ़ रहा है उसके लिए। ठीक है, आपको लग रहा है कि ठीक है हमें चीज मिल गई, पर वो चीज नहीं मिली आपको, उसको आपने उससे दुगना फायदा करवा दिया। अगर वो 1 मोबाइल बेचता तो आपने उसको 2 मोबाइल का फायदा करवा दिया। ठीक है, तो आपको समझना है ये चैप्टर का अर्थ, ये सारांश हो गया दैनिक जीवन का, मैंने समझा दिया, और बाकी इसके जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है वो अपन पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।